सर, जनसेवा दल का आना में प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का? नहीं, इसका उद्देश्य ये था कि हम लोग ना, हमने पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल जनसेवा दल का गठन किया है। और जनसेवा दल का गठन केवल इसलिए किया गया है जो समाज में वंचित जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में क्या देश भर में जो वंचित जातियां हैं उनके लिए जनसेवा दल का गठन किया गया है। इसमें जो अति पिछड़ी जातियां, खास करके पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा और अन्य जो जातियां अति पिछड़े वर्ग में आती हैं, उनको सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया है। किसी को 1 टिकट दे दिया जाता है, किसी को 2 टिकट दे दिया जाता है। और इस चक्कर में मुझे जो है, मैं विधान केसरी अखबार का संपादक हूँ और मुझे जो है ये पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा। और पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य केवल ये है कि इसमें जो वंचित जातियां, चाहे वो किसी वर्ग की हों, वंचित जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए जनसेवा दल का गठन किया गया। 2027 की कुछ तैयारियों का आपने जिक्र किया था प्रोग्राम में, क्या तैयारी है 2027? 2027 की तैयारियां सीधी सीधी हैं, इसमें कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 9 पार्टी हैं, हम लोग हैं, जिसमें 2 IAS हैं, 2 IPS हैं। तो उनको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लोक मोर्चा का चेयरमैन बनाया गया है। वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और हमारे द्वारा घोषित किए गए हैं बाकायदा मीडिया के सामने। और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम लोगों का 1.5 लाख वोट प्रत्येक विधानसभा में उत्तर प्रदेश की है। और जैसे हम लोग हैं, सैन सविता नंद समाज का वो पुराना इतिहास रहा है, उसमें महापद्मनंद देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट रहे, न्यायिक लोकतंत्र प्रणाली के जनक रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इस नंद वंश के लोगों को सत्ता से वंचित रखा गया। आज तक हमारा आज़ादी के बाद से आज तक एक भी विधायक नहीं बना। उसी तरह से अन्य जातियों के लोग हैं जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, जैसे पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप। हम लोगों का एक योजना बनाई है हमने जनसेवा दल के माध्यम से, क्या लोक मोर्चा के माध्यम से, कि उसमें जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का हम काम करेंगे। और उसमें जो है जनसेवा दल 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगा और 403 विधानसभा चुनाव उसमें सीटों पे चुनाव लड़ेगा, जिसके मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाया गया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आज की तारीख में निर्णायक भूमिका में है। पहली बार वो निर्णायक भूमिका में आकर के लोक मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। उनका कहना यह है कि मैं प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, प्रत्येक जाति को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी PDA कार्यक्रम चला रही है, उसका भी जो है यही है, पिछड़ी जाति और दलितों का, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? पीडीए की बात तो ठीक है, उन्होंने पीडीए बनाया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है ना, वास्तविकता में पिछली बार राज्यसभा में 3 लोगों को जाना था, 3 लोगों में उनका पीडीए का पता चल गया। अखिलेश जी का प्लान जो था वो प्लान ठीक था, लेकिन जब चुनाव होता है तभी हम भी तो यही मानते थे, हमारी मजबूरी हुई ये पॉलिटिकल पार्टी बनाना। हम भी यही मानते कि कोई ना कोई पार्टी जब जिसकी जितनी संख्या उतने हिसाब से हिस्सेदारी देने का काम करेगी। और पीडीए जब आया तो पीडीए में भी एक देश भर में संदेश गया कि पीडीए वाले जो हैं जनसंख्या अनुपात में प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे। और उनको विधायक जो लोग नहीं बनते हैं, जो लोग सदन में नहीं पहुंचे हैं, सबको ये उम्मीद थी कि अखिलेश जी ये काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का, उसका क्लियर खुलासा हो गया इस बात का कि वो केवल बात करते हैं और ना कभी इस तरह का, ना कभी उनको हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, ना कभी बात करते हैं। भाजपा जो है वो फ्री राशन दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, इस तरह से वो गरीबों को अपने साथ ले रही है, तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, वो जो ये तो पूरा देश छिछालेदार हो रही है इसमें ना, इसमें छिछालेदार हो रही है। इसमें कांग्रेस में भी वही हाल था, कांग्रेस ने मनरेगा शुरू किया, उनको स्थायी रोजगार किसी को दे नहीं सके। वही स्थिति आज की तारीख में इनकी है, ये रोजगार तो देते नहीं है। अरे भाई, आपने 80 करोड़ लोगों को अपने रजिस्टर्ड, ये तो शर्म की बात है कि तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो 80 करोड़ लोगों को ये मान रही है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जो कमाने खाने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में ये तो बड़े देश की, हमारे विदेशों में छिछालेदार हो रही है इस बात की कि भाई उसमें भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अगर इनको रोजगार देने का काम करे, कम से कम गांव में आज की तारीख में अब खाली 200-400-500 रुपए का राशन लेकर थोड़ी काम चल जाएगा, रोजगार लोगों के पास है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद थी देश के लोगों को, लेकिन उन्होंने जो है ना, उन्होंने हर कदम पे 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर दिया। 80 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो आज की तारीख में किसी को राशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सरकार का फेल्योर है और सरकार पूरा काम नहीं कर पा रही है। जनसेवा दल की चुनाव में कितनी तैयारी है? अब तक कितनी रैलियां कर चुके हैं, कितनी बैठकें? नहीं, जनसेवा दल का गठन करे हुए मात्र 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में मैं प्रत्येक जिले में, आज की तारीख में हमारा 403 विधानसभा में संगठन मजबूत हो चुका है। प्रत्येक जिले में जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, 20 सदस्यीय विधानसभा कमेटी बनाई जा चुकी है। हम चाहते हैं कि इसमें पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप समाज के लोग, जो और अन्य जातीय वंचित जातियों के लोग हैं, जैसे एक और रमेश राजपूत है, मैंने उनको भी प्लान किया है। सक्सेना समाज के लोग हैं, सक्सेना समाज के एक विधायक उत्तर प्रदेश में है।
दो विधायक, एक विधायक है, एक एमएलसी है उत्तर प्रदेश में, जबकि उनकी जनसंख्या इतनी है। सलमानी समाज है, सलमानी समाज का एक विधायक नहीं है। मैं चाहता हूँ पसमानदा समाज और अति पिछड़ा वर्ग के लोग और दलित तो दलित मिलकर के उत्तर प्रदेश में हम लोगों की संख्या 90% है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि 90% का क्या आज 40% 35% में सरकार बन जाती है। अगर ये लोग सब इकट्ठा हो गए, अगर इसके 50% भी लोग इकट्ठा हो सके तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी और फिर उसके बाद अगला कदम दिल्ली का होगा। सरकार में अगर आप मुख्य भूमिका में आ जाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना होगा। एक परिवार में एक रोजगार हो, एक कारोबार हो। प्रत्येक परिवार में एक कारोबार हो, एक रोजगार हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये 80 करोड़ जो लोगों का हजारों करोड़ रुपया इसमें बर्बाद होता है। इसमें लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन उनको अगर रोजगार मिल जाए तो अगर उसको 20-25 हज़ार रुपये का रोजगार मिल जाएगा, 30 हज़ार रुपये का रोजगार मिल जाएगा तो उसको कहाँ जरूरत पड़ी? वो बेचारा 5 किलो राशन लेता फिरेगा। तो हम लोगों का प्लान ये होगा कि हम एक परिवार में एक रोजगार देने का काम करेंगे। और हमारी सबसे बड़ी योजना जो है जनसंख्या अनुपात में सरकार में हिस्सेदारी देना होगा। हमारी अगर आबादी 3% है, जो 3% वालों को 3% टिकट मिलेंगे, 5% वालों को 5% मिलेंगे। अपने अपने विधायक और सांसद होंगे, वो जाकर के अपने समाज की आवाज को बुलंद करेंगे उस हाउस के अंदर और उसमें अपनी मांग है मनवाने का काम करेंगे। और दूसरा काम हमारा है क्या? आरक्षण का वर्गीकरण है। आरक्षण का वर्गीकरण उत्तर प्रदेश में कभी का हो जाना चाहिए था। आज तक सरकारें, जितनी भी सरकारें रही हैं, वो आरक्षण के नाम पे केवल वर्तमान सरकार ने तो आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया। लोगों ने उसका विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, संविदा कर्मी रखे जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज अगली सरकार ने बनाए थे, उसके बाद जाकर के देखो उसमें संविदा कर्मियों की मार भरमार हो गई है। अरे भाई, अगर मानिए वाकई आप जनता के हमदर्द है तो आपको स्थायी रोजगार देने में क्या दिक्कत है? स्थायी रोजगारों की कमी थोड़ी है। आज फैक्ट्री लगवाइए, दुनिया भर के संसाधन है, सरकारी संसाधन है। आज तक जितनी भी वैकेंसी हुई है उत्तर प्रदेश में, एक भी तो ऐसी नहीं है जो घोटाले से भरमार ना हुई हो। सबको पता है इस बात का कि भाई मुख्यमंत्री ने खूब कार्रवाई की, खूब जांच की। अभी देख लो ट्रांसफर सीजन चल रहा है, अभी मुख्यमंत्री 4 विभागों के हजारों ट्रांसफर निरस्त कर चुके हैं। उनको पता चल गया इस बात का कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उन्होंने भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका मतलब सरकार में कहीं ना कहीं जब मिनिस्टर को बर्खास्त करते हैं ना, उन मिनिस्टर को बर्खास्त किया। अभी स्टाम्प में आईजी स्टाम्प आईजी जो थे उनका ट्रांसफर हुआ, 200 से ज्यादा ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिए। क्या उसमें मंत्री दोषी नहीं है? मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री जो भी करते हों, लेकिन वास्तव में वो तो अपने आप ही खुलासा हो जाता है इस बात का कितना घोटाला, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जनसेवा दल उसमें पावर में आएगा या लोक मोर्चा पावर में आएगा तो लोक मोर्चा में प्रत्येक जाति को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी और सरकार में अपने अपने आप समाज की आवाज बुलंद करेंगे। ये जनसेवा दल का और लोक मोर्चा का जो विधिवत प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम